हेलो एवरीवन, आज है 10 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। 490 रुपये के आसपास ट्रेड करा है। गिरावट आज हमें यहाँ पर देखने को मिली है और एक न्यूज़ निकल कर आई है वेदांता को लेकर जो कि उतनी अच्छी नहीं है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो तकरीबन 490 के आसपास ट्रेड करा है। आज 1% का फॉल ज़रूर है। एक महीने में अगर आप देखो तो एक बेहतरीन तेज़ी देखिए। 425 से 516 का लेवल बहुत कम टाइम में दिखा दिया, लेकिन उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन से लगातार थोड़ा थोड़ा करके ये गिर ही रहा है। 516 से लगातार अगर आप देखो हर रोज़ गिरावट आई है, भले ही 1% की हो लेकिन गिरावट ज़रूर आई है और ये जा रहा है नीचे की तरफ और अभी भी ये अटका नहीं है, गिरावट है। जबकि पिछले 3 दिनों में, मतलब पिछले 2 दिन तो, मतलब 3 दिन कह लो, बाजार के अच्छे रहे हैं। मंडे हालांकि बाजार बहुत गंदे मूड में था, ठीक है, बहुत गंदी वाली गिरावट थी मंडे को तो, लेकिन ट्यूसडे, वेडनेसडे और आज थर्सडे को भी कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। तो यहाँ पर तब भी रिकवरी नहीं है, तब भी रिकवरी नहीं है। और एक साल में अगर आप देखो तो 121% का ग्रोथ है, शानदार तेज़ी। और अगर मैं चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब भी लंबे समय तक आपको 250 के नीचे मिल रहा था, कई सारे मेरे वीडियोस थे कि खरीदो और भूल जाओ और तेज़ी डेफिनेटली आएगी, लेकिन अब यहाँ पर मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके नहीं हैं, फ्रेश एंट्री के मौके नहीं है। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस कंपनी को पसंद करता हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई साहब जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत ही स्मार्ट है। जब भी लगता है कि यार शेयर गिरने वाला है, ये कोई ना कोई खबर लेकर आ जाते हैं। जब भी लगा कि यार डेट को लेकर कंसर्न पैदा हो रहे हैं, गिरावट आ रही है, तो भैया इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले पैसा रेज करा, ठीक है। पहले उन्होंने कहा कि भैया हम डीमर्ज की तरफ जा रहे हैं, एक नहीं 6 कंपनियां बनाएंगे। और जब भी इन्वेस्टर सुनता है कि भैया 6 कंपनियां बनने वाली है, बोनस मतलब शेयर मिलेंगे, लोग खरीदारी करने आ जाते हैं। और यहीं पर और यहाँ पर यही भी हुआ था और तेज़ी भी हमने देखी। यहाँ पर पैसा भी अच्छा खासा रेस करा इन्होंने। आगे देखो, मैं पहले भी बोल रहा था कि डेट को लेकर जो भी कंसर्न है, कंपनी अच्छा खासा पैसा कमा रही है, चुका देगी, कोई दिक्कत नहीं। और मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट पर हूँ कि चुका देगी ये लोग पैसा, कोई दिक्कत मुझे लगती नहीं है यहाँ पर उसको लेकर। लेकिन चर्चा थी अभी कि भैया डिविडेंड मिलने वाला है एक बार फिर से, उसको लेकर बोर्ड मीटिंग भी होने वाली थी, लेकिन अब वो बोर्ड मीटिंग कैंसिल हो चुकी है। और ये खबर है कि भैया वेदांता बोर्ड मीटिंग टू कंसिडर डिविडेंड कैंसिल, तो यहाँ पर कैंसिल हुआ है। देखिए यहाँ पर कि वेडनेसडे शेड्यूल बोर्ड मीटिंग फॉर द डे वाज कैंसिल ड्यू टू द अनफोरेंसिक सर्कमस्टांसेस। शायद ये अभी जो रतन टाटा जी का जो अभी मतलब कह सकते हैं कि जो देहांत हुआ है, शायद उसको लेकर हो सकता है या कोई भी और रीज़न हो सकता है, मैं नहीं जानता। यहाँ पर वी विड्रॉ द नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग प्रपोज टू बी हेल्ड October 9 एंड अकॉर्डिंग टू द मीटिंग नियर बाई स्टैंड कैंसिल, ये कंपनी ने अभी बताया है। वेदांता है सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड। अगर आप देखो पिछले कुछ टाइम से भारी भरकम डिविडेंड पे कर रही है कंपनी ने। 46 रुपीज़ का डिविडेंड पिछले 12 महीनों में आपको पे करा है। 46 रुपीज़, 9% से भी ज़्यादा का ये भैया डिविडेंड यील्ड है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेटल जायंट हैज ऑलरेडी डिक्लेयर डिविडेंड्स इन द करंट फाइनेंशियल ईयर विद द 6 मंथ्स स्टिल रिमेनिंग। अभी और डिविडेंड भी पे आउट होगा यहाँ पर। कंपनी देखो डिविडेंड के थ्रू बहुत सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करा है और काफ़ी सारा लोगों का यहाँ पर पैसा बना भी है। यहाँ पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने रिसेंटली यहाँ पर रिज्यूम जो अपनी कवरेज करी हुई थी और टारगेट प्राइस जो था वो तकरीबन 600 रुपये का इन्होंने बताया था। द ब्रोकरेज फर्म बिलीव दैट द वेदांता's ग्रोथ strategy is centered around the increasing the volume, enhancing volume and reducing the cost across the various segment। तो 600 का टारगेट है जो कि अगेन अच्छा टारगेट है। और जहाँ तक बात करें इनके वॉल्यूम्स की, तो 96 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है। मार्केट कैप 1,90,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। और डिविडेंड तो जैसे भैया जम के इन्होंने दिया है, जम के डिविडेंड। इसी साल अगर आप देखो यहाँ पर तो ऑलरेडी 11 रुपये, 4 रुपये, 20 रुपये का पे कर चुके हैं। 35 और आप देखो यहाँ पर ऑलरेडी 35 रुपये का तो डिविडेंड पे आउट कर चुके हैं ये लोग। अभी ये और करने वाले थे, ठीक है, लेकिन अभी मीटिंग कैंसिल हुई है। देखते हैं कि क्या होगा आने वाले टाइम में, मीटिंग होगी कि नहीं, डिविडेंड को लेकर क्या स्टांस होगा वो हमें पता चल ही जाएगा। तो आपको मैं बता दूँ, ये वो कंपनी है जो कोविड के टाइम पर 65 रुपये पर ट्रेड कर रही थी। और अगेन इस बीच कोई बोनस वगैरह देकर एडजस्ट भी नहीं हुआ है प्राइस इसका, ठीक है। ये शेयर में तो ईजी है, लेकिन डिविडेंड बहुत सारे पे करा इन्होंने। 500 रुपये का शेयर, 65 रुपये का शेयर 500 का हो गया, ठीक है। और उसमें से 200-250 का तो डिविडेंड तब से लेकर अब तक ये पे कर चुके हैं।
तो भैया डिविडेंड तो बहुत पे करा है, पैसा खूब बना है लोगों का, यहाँ पर खूब पैसा बना है, 10x पैसा बन चुका है लोगों का आराम से, खूब पैसा बना है, ये आप कह सकते हो। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तो जो पी रेशियो है वो 38 का है, महंगा है, डेफिनेटली महंगा है। सेक्टर पी 32 का है। करेक्शन थोड़े से एक्सपेक्टेड होने चाहिए। मुझे लगता है कि जो वेदांता में खरीदारी के मौके वो तब बनेंगे जब इसका पी रेशियो सेक्टर पी के आसपास आ जाएगा। मतलब मुझे लगता है कि एटलीस्ट 10-12% का फॉल आना चाहिए, उसके बाद शायद यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट जो है वो जनरेट होता हुआ नजर आ सकता है। 60% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल देखेंगे इस कंपनी के तो लास्ट क्वार्टर के नंबर जो थे वो काफ़ी अच्छे थे। स्पेसिफिकली मुझे प्रॉफिट बहुत अच्छा लगा इनका, तकरीबन 3,600 करोड़ का प्रॉफिट रहा, जो कि इससे पहले के 1,400 करोड़ और 2,000 करोड़ के मुकाबले तो काफ़ी अच्छा था। ठीक है, रेवेन्यू भी अच्छे हैं, तकरीबन 36,700 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है। हालांकि ग्रोथ नहीं है यहाँ पर रेवेन्यू में, लेकिन प्रॉफिट में बढ़िया ग्रोथ है, मतलब मार्जिन में इंप्रूवमेंट आया ज़रूर है। देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर में कैसे नंबर्स आते हैं, मार्जिन में इंप्रूवमेंट आता भी है कि नहीं, प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। सितंबर नंबर के क्वार्टर इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो उसके ऊपर नज़र होनी चाहिए। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 56.38% की है। प्रमोटर भैया ऑलमोस्ट 70% की होल्डिंग लेकर बैठे थे। प्रमोटर यहाँ पर ऑलरेडी 14% का स्टेक बेच चुके हैं, और स्टेक बेच कर ही ठीक है इन्होंने पैसा जुटाया है डेट को चुकाने के लिए। लेकिन अच्छी बात बताइए क्या है कि ऐसा नहीं कि चलो प्रमोटर ने बेचा तो सिर्फ रिटेल वाले खरीदारी करिए, नहीं। अगर आप देखो यहाँ पर तो प्रमोटर ने भले ही बेचा हो, लेकिन म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशन खरीद रहा है। 1.42% की होल्डिंग जो म्यूचुअल फंड की थी वो 6.72% पर आ गई। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 9.77% की होल्डिंग 9.13 है, लेकिन एफआईज जम की खरीदारी कर रहे हैं। 7.74% से खरीद कर एफआईज 12.61% पर आ गए। तो अच्छी खासी क्वांटिटी में इंस्टीट्यूशन का पैसा आया, ये एक अच्छा साइन है। भले ही प्रमोटर ने बेचा हो यहाँ पर, लेकिन अच्छी बात है कि पैसा जो आया वो इंस्टीट्यूशन की तरफ से आया है। रिटेल का पार्टिसिपेशन अगर आप देखो तो भैया वो एक्चुअली में घटा है, जो कि पॉजिटिव साइन ये भी है। ठीक है, जनरली होता यह है कि जब भी प्रमोटर बेचता है तो जनरली हमें देखने को मिलता है कि इंस्टीट्यूशन नहीं खरीदते, जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं वो खरीदारी करने यहाँ पर लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो तकरीबन 13% की होल्डिंग थी रिटेल इन्वेस्टर की, वो घट के मतलब 10-10.5 पर आई है, जो कि कम हुई है। ओवरऑल अगर बात करूँ वेदांता को लेकर, देखो कंपनी खराब नहीं है, अच्छी कंपनी है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन पॉसिबल होने चाहिए। दोबारा तेज़ी यहाँ पर तब पॉसिबल आएगी जब कंपनी डीमर्जर को लेकर आगे बढ़ेगी, जब इसको लेकर कोई खबर आएगी। और देखो कंपनी ने बोला भी है कि डीमर्जर का वो तो अग्री ही है, ठीक है, वो उनकी तरफ से चीज़ें ऑन ट्रैक पर है। अब NCLT जब अप्रूवल दे देगा डीमर्जर को लेकर तो ये डीमर्ज भी कर देंगे। अभी कितना टाइम लेगा कहा कि वो हम नहीं जानते हैं, ठीक है, वो पूरा उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जाहिर सी बात है डीमर्जर को लेकर कोई डेटा अभी तक सामने आई नहीं, लेकिन जैसे ही आएगी ये बहुत बड़ी तेज़ी दिखाएगा उस टाइम पर, उसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन तब तक मुझे लगता है कि कंसोलिडेट करना चाहिए, तब तक यहाँ पर एंट्री के मौके ढूंढने चाहिए, लेकिन अभी नहीं। 10-12% के फॉल के बाद। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहले बारे में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।